नमस्कार दोस्तों, बी एंड अमित क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके यहाँ जल्द से जल्द पहुँच सके। आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार स्पेशल के तौर पे शुरू कर रहे हैं बिहार एक परिचय बुक का सीरीज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के उत्थान से रिलेटेड बिहार स्पेशल कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय जो दिया जाता है वो मगध को दिया जाता है। मगध, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना होगा कि जब भी प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है तो वो मगध को ही दिया जाता है। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध राज्य की जो आरंभिक राजधानी थी वो गिरिब्रज, जो आज के दौर में उसको राजगीर के नाम से जाना जाता है, राजगीर या राजगृह। ठीक है, तो इसका आप देख सकते हैं वर्णन की राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी, अब भी घिरा है। वहाँ पर्यटन का बहुत अच्छा मिल जाएगा उदाहरण आपको। एक तौर पे बिहार का कश्मीर बोला जाता है, ये राजगीर को ही बोला जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट ये है कि आपको मगध राज्य की आरंभिक राजधानी जो थी वो गिरिब्रज थी, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का जो सर्वप्रथम राजवंश था वो कौन था? तो ये बृहद्रथ था। ठीक है, बृहद्रथ जो था वो जरासंध जो थे, जरासंध का जो ये पिता थे बृहद्रथ। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि बृहद्रथ का पुत्र जरासंध थे या जरासंध के पिता बृहद्रथ थे। ठीक है, तो महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश जो था वो था बृहद्रथ वंश। ठीक है, मगध जनपद का संस्थापक कौन था? अब आता है अगला क्वेश्चन कि मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो मगध जनपद का जो संस्थापक था वो यही बृहद्रथ तथा जरासंध था। आपको पता है जैसा कि बृहद्रथ जो थे वो कौन थे? तो जरासंध के पिता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? अब देखिए ये क्वेश्चन घुमा सकता है आपको। मगध साम्राज्य का देखिए, मगध एक क्या दिया है, मगध साम्राज्य का इसमें मगध जनपद का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो मगध जनपद का संस्थापक बृहद्रथ था जरासंध। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछ दिया, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। ठीक है, ये बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, और 544 ईसा पूर्व में ये मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और वास्तविक संस्थापक ये पूछा जाता है तो ये बिंबिसार को ही आपको टिक लगाना होगा 544 ईस्वी में। और ये बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 544 ईस्वी में बिंबिसार जो था मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो ये था। इसके आगे अब चलते हैं। बिंबिसार तथा अजातशत्रु किस वंश के थे? ठीक है, बिंबिसार, ये आपको याद रखना है कि बिंबिसार का जो शासनकाल था 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, ये 544 ईसा पूर्व तो गद्दी पर बैठा और ये 493 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठा रहा। ठीक है, बिंबिसार तथा अजातशत्रु किस वंश के थे? तो बिंबिसार तथा अजातशत्रु ये जो थे, अभी मैंने आपको बताया था कि बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था, तो ये बिंबिसार तथा अजातशत्रु ये भी हर्यक वंश से संबंधित थे। बिंबिसार का ही पुत्र था अजातशत्रु। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। देखिए, बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है और बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। ठीक है, ये भी कूट याद रखना होगा आपको।
कुल मिलाकर बिंबिसार तथा अजातशत्रु किस वंश के थे? तो वो हर्यक वंश के थे। ठीक है, आगे चलते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो बिंबिसार के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। ठीक है, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो बिंबिसार जो था, बिंबिसार किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो ये देखिए, कौशल देवी के साथ चलना, खेमा के साथ भी किया था। देखिए देखिए इसमें दिया क्या है, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी कौशल की, ठीक है, कौशल जो देवी थी वो कौशल की थी, खेमा जो थी वो पंजाब की, कहीं कहीं आपको खेमा या छेमा पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पंजाब की थी। और चेलना जो थी ये वजी संघ की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिंबिसार ने बृहद्रथ को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? बिंबिसार ने बृहद्रथ को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो वो अंग जीता था। ठीक है, बिंबिसार ने बृहद्रथ को पराजित कर अंग जीता था। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु था। एक बात आपको याद रखना है कि ये दूसरा शासक बोला है, पहला शासक कौन था? तो हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार था और बिंबिसार का ही पुत्र अजातशत्रु है, तो दूसरा शासक हो गया अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु की शासनकाल की बात की जाए तो अजातशत्रु 493 से 461 ईसा पूर्व तक था मगध के गद्दी पर। ठीक है, इसके जो पिता बिंबिसार जो है, ये बिंबिसार का हत्या खुद किया था और सत्ता प्राप्त किया था। बिंबिसार का हत्या कर खुद अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा था 493 ईसा पूर्व में, और 461 ईसा पूर्व तक इसकी शासनकाल समाप्त होती है। ठीक है, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? तो ये मगध के अजातशत्रु जो था इसी ने किया था। ठीक है, वजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो ये अजातशत्रु था। वजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का जो शासक था ये अजातशत्रु था। आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंधों के लिए चर्चित नर्तकी जो थी आम्रपाली कहाँ की थी? तो ये आपको वैशाली की थी, ये याद रखना होगा आपको। ये मशहूर नर्तकी थी उस जमाने में आम्रपाली। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि मशहूर नर्तकी का नाम क्या था जो अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध रखती थी? तो ये आम्रपाली। ठीक है, और ये भी याद रखना होगा कि आपको वैशाली, ये कहाँ की थी आम्रपाली? वैशाली की थी। ठीक है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो ये जो लिच्छवी का, ठीक है, अजातशत्रु किस राज्य के साथ? तो लिच्छवी राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मूसल तथा महाशिलाकंटक का नामक हथियारों का प्रयोग किया था। ठीक है, अब देखिए देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए बीपीएससी 42वां में पूछा जा चुका है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ये आपको याद रखना है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व के 6ठी शताब्दी में हुआ था मगध साम्राज्य के मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की? ठीक है, इसके बारे में मैं विस्तृत चर्चा बाद में कर आपको बता दूंगा। ठीक है, ये ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ही क्यों आता है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की? तो पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना थी वो हमारे उदयन ने की थी। ठीक है, अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था और उसे उदयभद्र भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो ये उदयन ही जो थे, इन्होंने ही सबसे पहले पाटलिपुत्र को
मगध की राजधानी बनाया था। ठीक है, तो ये याद रखना होगा आपको। ठीक है, और उदयन की बात किया जाए तो वह जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और अपने पिता की हत्या कर 461 ईसा पूर्व में उदयन ने मगध की गद्दी हासिल की थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। और उदयन किसका पुत्र था, तो ये आपको अजातशत्रु को बताना होगा। अजातशत्रु का ही पुत्र था उदयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ अच्छा ये छूटा है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ठीक है, हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक था। और हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था, तो ये बिंबिसार था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई। ठीक है, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई, तो शिशुनाग वंश की शिशुनाग वंश की संस्थापक, ये जो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। ठीक है, और ये हर्यक वंश के उपरांत अब मगध पर शिशुनाग वंश का शासन चलने लगा। ठीक है, और शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वो तो आप जान ही गए, ये हमारे शिशुनाग थे। ठीक है, और इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे। ठीक है, तो शिशुनाग वंश के अंतिम राजा इस तरह भी बोल सकते हैं, तो नंदीवर्धन था। ठीक है, नंदीवर्धन, ये आपको याद रखना है कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज यानी राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था, तो ये जो वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था शिशुनाग ने। ठीक है, शिशुनाग ने वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था, ये गिरिब्रज राजगिरी के अतिरिक्त। ठीक है, तो किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही, तो ये जो था हमारा कालाशोक। ठीक है, कालाशोक को काकवण भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना होगा। ठीक है, और ये आपको नहीं भूलना है कि पाटलिपुत्र का पुनः राजधानी कालाशोक ने ही बनाया। ठीक है, और तब तक मगध साम्राज्य की राजधानी कालाशोक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। ठीक है, और देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हमारा कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति समिति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता साबकबीर ने की थी। ठीक है, ये बौद्ध संगीति के बारे में प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में पूर्ण मैंने बताया है पिछले वीडियो में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो वीडियो है उसमें मैंने बताया हूँ, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नंद वंश का संस्थापक था, नंद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। ठीक है, झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को बताया गया है। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना होगा कि प्राचीन भारत में नंद वंश का जो संस्थापक महानंदिन को